अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के जो अपडेट्स हैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आखिर कब तक में सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला KPK का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कबायली माहिदीन और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सुहेल अफरीदी का हल्फ उठाते ही इमरान खान की पॉलिसी पर चलने का ऐलान वही उन्होंने रिपीट किया कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मिनरल्स जो हैं वो हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई नहीं ले सकेगा। इस किस्म के बयान जो पहले भी दिए थे, आज उन्होंने उसकी रेपिटेशन की है। आज डिस्कस करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मरकज़ और इस्टेब्लिशमेंट से महाज आराई करती नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये है कि PTI के इनर सर्कल जो है अली अमीन गंडापुर को कहते थे कि वो कंप्रोमाइज्ड है और विकेट के दोनों जानिब वो खेल रहे हैं। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी की जानिब से वज़ीर आला के पहले इंतखाब और फिर हल्फ में जो रखना डाला गया, उसको जो है हमारे डेमोक्रेटिक जो हल्का है, जो दानिश्वर भी हैं इवन, वो ज़रा अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस एक्ट के बाद PPP, नून लीग और JUI ने अपनी रही सही सियासी साख भी क्या तबाह कर ली है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन लेंगे अपने चारों गेस्ट जो मेरे साथ हैं इस वक्त। आखिर कब तक में उनसे। और इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग है वो काफ़ी दिनों से तूल पकड़ गई है। और चीन का जो है पाक अफ़गान जंग पर कल जो है बड़ा सख्त तशवीश का इजहार उन्होंने किया है और दोनों फ्रीकैन को मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दिया है। और क्या भारत पाकिस्तान पर जारहियत की फिर से तैयारी कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो अच्छी नहीं आ रही हैं पाकिस्तानी बॉर्डर्स के टुवर्ड्स इंडिया जो है। और क्या मौजूदा हुकूमत, एंड पे ये डिस्कस करेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश संगीन तरीन मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इस वक्त है बॉटम लाइन के ऊपर है बेरोज़गारी जो है 9 से जो ऑफिशियल डाटा है वो कह रहे हैं जी 9 समथिंग है। और इसके अलावा गुर्बत की लकीर से 45 से 48% जो आबादी है वो गुर्बत की सतह, गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। ये बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आज मेरे साथ हैं। इकबाल खान साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत पुराने उनके कारकुन हैं और वो बड़ी अच्छी तरह पीपल्स पार्टी का मुकदमा लड़ते हैं। इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। मुस्तफा कमाल पाशा साहब, आप सब जानते हैं पाशा साहब, वेलकम टू द शो। इकबाल शाही साहब हैं, एनालिस्ट हैं, होस्ट भी हैं, अपना एक प्रोग्राम जो है चैनल पर करते हैं। इकबाल शाही साहब, वेलकम टू द शो। और चौधरी हमाद हसन साहब हैं, बेसिकली यूरिस्ट है लेकिन इनका ताल्लुक जो है PMLN से है। वेलकम टू द शो जी। आपसे शुरू करते हैं जी। इकबाल साहब जी जी, कैसे देखते हैं सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला KPK का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर हाउस में कबायली अबायदीन और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि ये कल्चर हमने पीपल्स पार्टी में भी माजी में देखा। लाहौर का गवर्नर हाउस भी जो है मरकज के लिए किसी ज़माने में उनकी हमाजगा हुआ करता था। आज भी ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन आज आप पंजाब में नहीं वाइप आउट हो गए। आप आए किसी वक्त आपको दिखाते हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहा। दुनिया के सबके हल हो रहे हैं वहाँ। जी जी जी, बात कीजिएगा। सॉरी जी जी। वो उन्होंने साथ ये भी कहा कि इमरान खान जो कहेंगे पॉलिसी वही होगी, उसके ऊपर चलेंगे। गुजारिश ये है कि ये इस वक्त मोराल जो है वो PTI का बहुत ही नीचे की तरफ जा रहा था। उसकी बुनियादी रीज़न ये थी कि उनकी कोई माजी में जो प्रोग्राम रहे हैं उनमें से कोई पजीराई नहीं मिली थी। उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, खाली आवाज़ें निकाल कर और हुल्लड़बाजी करना या कोई जलसा जुलूस निकालना वो हर चीज़ का हल नहीं होता। टेबल टॉक हमेशा पढ़े लिखे लोगों का हल होता है। डायलॉग की बात करें जी, डायलॉग करना चाहिए। अच्छा, अब जो उन्होंने ये कन्वर्ट किया, मैं तो ये भी सियासी शब्दाबाजी समझता हूँ, क्योंकि वो एकदम से लोगों को टेंशन लेने का ये बेहतरीन जरिया था जो उन्होंने ली। अब माहिदीन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो वो तो फिर आएंगे, चूंकि उन्होंने तो पूरा शो ऑफ तो करना है ना सर, ये तो मामला वो करेंगे जी। लेकिन मुझे इकबाल साहब एक बात बताइए कि अगर PTI
अक्सरियत में जाहिर है कि आप इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि वहाँ पे उनकी अक्सरियत थी। अगर वो अपना वजीर आला चेंज कर दें तो उतना दुख तो मेखल पीटीआई के वर्कर को नहीं था जितना नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का था। ये क्या मामला था नहीं, अगर ऐसा गंडापुर के जाने का? नहीं, ऐसा अगर ऐसा होता तो देखिए हमारा गवर्नर कुंडी जो है वो वहां बैठे हुए हैं। हमारे बिलावल साहब ने, हमारे चेयरमैन ने तो उन्हें बकायदा एक मीटिंग में मुखातब करके कहा कि आपकी जरूरत है। ये खबर की 12 टेस्ट में बात करते हैं आगे। ये ऐसा नहीं है। भाई साहब कैसे देखते हैं चेंज ऑफ सीएम केपीके? और जाहिर है कि पॉलिटिकल वर्कर्स तो आते हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन एक डिफरेंट बात यह है कि ये ही सो यंग और उसके बाद पढ़ा लिखा आदमी है। इसने सीएसएस भी क्लियर कर लिया था, लेकिन जिस दिन इसका इंटरव्यू था फाइनल, उस दिन इमरान खान के साथ मीटिंग थी तो वो छोड़ के आ गया। एमफिल है और डॉक्टर भी बन रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये खैबर एजेंसी से है, पहला सीएम होगा केपीके का जिसका ताल्लुक उन 7 एजेंसियों में से किसी से है। आपका टेक? खान साहब, वैसे तो ये है कि जो पीटीआई ने नगीने ही हमेशा चुने हैं। इमरान खान साहब माशाल्लाह खुद भी एक बहुत बड़ा नगीना है जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने चुना था, और उन्होंने जो हशर किया अपनी अक्सरियत का, यानी जो पार्टी इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखती बगैर एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी जो इलेक्टोरल वोट नहीं अक्सरियत का कायम कर सकती, पॉपुलर वोट को इलेक्टोरल वोट में तब्दील नहीं कर सकी, उसी तरह उन्होंने जो नगीना चुना पंजाब के अंदर बुजदार, उसने जो अशर किया पंजाब का और पार्टी का, उसी तरह का नगीना चुना इमरान खान साहब ने वो बड़े बालों वाला क्या नाम है उसका, गंडापुर, ठीक है। और उसी तरह का नमूना और नगीना जो है इन्होंने वो चुन लिया। ये जो मौजूदा जिसकी आप तारीफें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, मैं तारीफें नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे नहीं वो है, सुन लीजिए, मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि मुझे ना ब्लेम देना। नहीं, देखिए मैं तो एक बात वो कर रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं नगीना है सीएसएस करके मेरी हमदर्दियां किसी पॉलिटिकल पार्टी एज ए एंकर पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी से। सर मैं आपको नहीं कह रहा, आपने जो बातें कही हैं वो सच कही हैं, वो नगीना है। और इससे पहले भी नगीने चुनते रहे हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने जो कुछ कहा है। अच्छा, मुझे आपसे अगर जसारत कर लूं एक सवाल करने की, सर मैं आपसे बिल्कुल डिफर नहीं कर रहा सर, लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जिन्होंने हीरे चुने? अच्छा, आपने गिना कर गिना और हीरे में फर्क है ना? अच्छा, गुजारिश ये है कि क्योंकि अभी डिस्कशन हो रही है पीटीआई की, वरना मैं आपके साथ 1 on 1 हूं तो मैं आपको दीगर पार्टियों के नमूने बता सकता हूं, नगीने बता सकता हूं। लेकिन अभी क्योंकि वक्त थोड़ा है, मेहमान ज्यादा है, तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है वो कोई नई नहीं है। ठीक है, ये जितने नगीने आते रहे हैं, ये जो इमरान खान की पॉलिसी को टो करने की उन्होंने बात की, इस पे जरा अपना टेक दे। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है कि इस मुल्क को बर्बाद करना, यूथ को बर्बाद करना। मुल्क इस वक्त हालत जंग के अंदर है, और वो उनके साथ हमायत कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की अवाम पर बम बरसा रहे हैं, खुदकश धमाके कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। वेरी बैड। इनकी और पॉलिसी क्या हो सकती है? मैं ये समझता हूं कि एक बहुत खूबसूरत आज हमारी हुकूमत ने ये हुक्म जारी किया है, और इससे पहले हमारे जो रियासती इदारे हैं और वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट होगी, और उसका एक नमूना उन्होंने टीएलपी के साथ जो कुछ किया है। मेरा ये ख्याल है कि हर उस जमात के साथ जो रियासत के साथ खड़ी ना हो उसके साथ यही सलूक किया जाना चाहिए जो टीएलपी के साथ। लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपके इस पॉइंट से मैं डेफिनेटली डिफर करूंगा, क्योंकि रियासती ऑपरेशन कोई भी करे, रियासती ऑपरेशन को सपोर्ट हम नहीं कर सकते। ऑपरेशन की नहीं मैं कह रहा, इस वक्त रियासत के साथ जो मुझे आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त देखें कुछ टेक्निकल मामलात हैं, कुछ आईनी मामलात हैं जिसके ऊपर इख्तलाफ पीपल्स पार्टी को भी है, पीटीआई को भी है, नून लीग को इस वक्त बजाय नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब ऑपोजिशन में जाएंगे इनको भी उन्हीं बातों पर इख्तलाफ होगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो अब बनी है मरकज और एस्टेब्लिशमेंट से आपको महाजरा ही करती नजर आ रही है? करने वाली नहीं है ये। अच्छा, इससे पहले भी जो गंडापुर लेकर आए थे वो भी यही नारे लगाता था
क्या हुआ उसका असर? और आप ये सुन लें, नहीं वो तो देखे आईनी तौर पे तब्दील किया ना, वो ये तो राइट इसका था ना। मतलब नाकाम हो गया, वो फेवर नहीं कर सका। जमहूरियत रियासत के साथ इस वक्त कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात और उसका लीडर नहीं टकरा सकता और नहीं टकराना चाहिए। तो फिर छोटा सा बयान सुन लें। 18वीं तरमीम खत्म कर दीजिए नहीं, ना। सुन लें, सुबह एक जो सुबह को जो हुकूमत ने सूबाई खुद मुख्तारी दी है उसको खत्म कर ये दो। सूबाई खुद मुख्तियारी ये नहीं है कि आप रियासत को ललकारें और रियासत जिनके साथ हालत जंग में है खैर आप उनके साथ खड़े डिफरेंट हों। डिबेट छेड़ रहे हैं अब। अच्छा सर, एक छोटी सी बात, ऑल अफगान रिफ्यूजी कैंप्स इन KPK have been denotified with immediate effect from today and will be ceased to exist immediately। ये किसने की है जी? हुकूमत ने, कौन सी हुकूमत? हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने। सूबाई मामला और वो जो मामला ये था, वो सूबाई debate मामला और- नहीं है, ये सूबाई इकबाल मामला शाह नहीं साहब, है। इकबाल शाह साहब, ये जो आज गवर्नर चेंज किया है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये कोई पॉजिटिव चेंज है? एक बात आप समझते हैं कि इमरान खान ने इसको चेंज करके जो बहुत बड़ा उनकी अंदरूनी खलफशार था और जो इस वक्त नजर भी आ रहा था और जिसको हवा भी दी जा रही थी, उसको समेट लिया PTI की? वैसे तो ये है कि जज्बाती बात है ही नहीं। वो कहते हैं मैं वो परी कहाँ से लाऊं, कहते दुल्हन में से बना कि गोरी कोई पसंद ना आए। लेकिन फिर उसमें एक और बात भी है ना, क्योंकि यहाँ पे हर दौर में जो है ताकतवर हल्के वही चाहते हैं ना कि दुल्हन वो जो पिया मान पाए। नहीं ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। ये PTI का इंटरनल मामला है। उन्होंने चेयरमैन से चेंज किया, उस दौरान क्या हुआ, एक उसके दौरान क्या हुआ, उसके दौरान अभी यही क्वेश्चन है मेरा कि भी दूसरी जमातों को ये मैं कह रहा प्रॉब्लम हूं, क्यों थी? उसके दौरान क्या हुआ, इन्होंने वही हरकत की कि एक सूबे में एक पार्टी की हुकूमत भी नाकाबिले बर्दाश्त है। फेडरल गवर्नमेंट किसकी है, कश्मीर किसका है, GB किसकी है, सिंध में भी राइज हैं, बलूचिस्तान और पंजाब भी उनकी, और फेडरल गवर्नमेंट। वजह यह कि बल्कि ये तो ज़्यादा बेहतर था कि किसी सूबे में किसी दूसरी पार्टी की, जिसको आप अपोजिशन कह सकते हैं, हुकूमत हो और आप कंपैरिजन करते रहें कि वो काम कम कर परफॉर्मेंस की कंपैरिजन। हम ज़्यादा कर रहे हैं, यानी ये अच्छा था। अब यह हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने एक रिप्लेसमेंट की कोशिश की, तो इसको छोड़ दें कि वो नमूना है, नमूने तो बड़े, गुलाम अहमद रवाई भी नमूना ही था, वो गाड़ी में मांग के लेकर जाता था, मैंने खुद देखा। और नमूना कश्मीर में भी है, GB में भी है, 3 वोट थे मुस्लिम लीग नून के, तो फिर वहाँ भी वज़ीर बदला गया। ये सियासत है। अब जमीयत उलमा इस्लाम के 4 वोट थे, 5 उनके फार्म 47 के थे जो खुद वो मानते हैं, 11 उनको स्पेशल सीटें मिल के 18 बन गए। 4 के केस। मुझे बताएं, हाँ, ये एक बंदा जो 4 सीटें जनरल जीता है, वो भी इस चीज़ों को अपसेट, वो तो बल्कि कोर्ट में चले गया जो उन्होंने हाँ, ऐसे मुस्तरद ही कर दी। वजह यह है कि कहने का मतलब यह है कि अगर सियासतदान ऐसे ही लगे रहे, किसी का टूर बन के दूसरे यानी पॉपुलर पार्टी को नीचे गिराते रहे, तो इनकी बारी आ जाएगी। बाकी रहेगी बात ये, उनको उठा के बाहर फेंका कि बादशाह साहब ज़ाहिर है जज्बाती बात करते हैं। अच्छा, जब 3 दफ़े इनको फेंका पीपल पार्टी को, तो 3 दफ़े इनको फेंका, तो इनको क्यों फेंका? इनको भी तो फेंका ना, मुल्क के खिलाफ ही को बात कर रहे होंगे ना, करप्शन का इल्ज़ाम में फेंका, फिर सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर फेंका। लास्ट जो 12 अक्टूबर 99 था वो तो बगावत में फेंका था उन्होंने। जो भी था, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया बेनजीर साहब को, शहीद हो भुट्टो को कहा गया। वजह यह है कि क्या उसको कहा गया जिसने मुल्क के लिए आज हम सुकून से बैठे हुए हैं। ऐसे मोबाइल टेक्नोलॉजी अब रहेगी बात को जुबान भाई बात को सही करने का टाइम कम है और हमारे पास ज्यादा है। ये चीजें हमें थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ेगा। अब रहेगी बात ये कि बेशक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी बात थी कि एक आदमी के मतलब उस अभी रिप्लेसमेंट हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, और ये भी बड़ी बात थी। ये अजूब बात पूरी दुनिया का है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनके मेंबर आज़ाद कर दिए। उससे भी बड़ा अजूबा था कि 22 मेंबर उनका लिख के दिए उन्हें एफिडेविट। तो फिर भी अगर नहीं, ये भी उस पर भी इतराज कर रहे थे कि अपनी वो जो पार्टी का इलेक्शन है वो भी नहीं वो करवा सके। वो जरा वो बताता हूँ उस पर भी अब ये है जवाब दे कि दीजिए। जब उन्होंने इसके बावजूद आई चीफ सेक्रेटरी भी फेडरल का है, तो अगर वो उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली है तो सब्र करें। ये एब्सोल्यूट पावर उधर तो ऐसे ही है। मेजॉरिटी है। तीसरा जब ये अभी आपने क्या कहा था मुझे, जो अभी ये कह रहे थे पाशा साहब का है, मैं तो नहीं उस पर बात कर रहा। इन्होंने कहा जी वो तो अपना इंटरनल जो है इलेक्शन पार्टी का भी नहीं करवा सकता। आप मुझे जमीयत उलमा इस्लाम कैसे इलेक्शन कराती है, बाकी पार्टियां कैसे कैसे इलेक्शन, नॉमिनेशंस ओनली वन पार्टी
जिसके मुतल्लक हमेशा यानी ये है कि इलेक्शन कमीशन मुतहर्रक रहा है। चीज़ें ज़रा थोड़ा सा हमें सब्र से देखना पड़ेगा। और तमाम पार्टियों में ऐसा ही होता है, वन मैन शो होता है, जो अगर किसी को नहीं यकीन 2018 पीपल पार्टी के ये नून लीग बैठे 2018 में आपको याद होगा, मैं इनको बताता हूँ, ये दोनों सीनियर हैं पीपल पार्टी। 2018 में नून लीग के सेनेटर्स को भी आजाद कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ पीपल पार्टी वाले बैठे हैं ये प्रोग्राम में, ये मुस्लिम लीग वाले बैठे हैं, ये मुझे बता दें इलेक्शन कैसे हुआ। या कभी किसी को जरूरत भी हुई हो दूसरा बंदा खड़ा करने की। नहीं, वो पाकिस्तान में सियासी पार्टियां सारी मोरूसी सियासी पार्टी, और ये उनका जो मेन आदमी होता है भाई, सब इसका जवाब ये बस जरा मैं देना पसंद करूंगा, जरा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। मैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपसे कंप्लीट हो गया उनका सवाल, हो गया। मेरा यही है, बस इतना ही है। और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई चीज आइडियल नहीं। मैं सर जवाब देना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में जो लोग भी आगे आए हैं, जो लोग भी आप जो कॉर्ड आप समझते हैं कि वो बड़े दानिशवर हैं और बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, उन्होंने आकर हमेशा तायद क्यों किया है? इसलिए किया है कि इस पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिस तरह के जरदारी साहब ने आज आपके मुल्क में आज जो इंतशार फैला हुआ था, जो हालात खराब थे, उन हालात में आकर इस मुल्क के सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारे लोगों को इकट्ठा करके एक हुकूमत तश्कील दी। और पहले उन्होंने पीटीआई को भी कहा था, मगर पीटीआई मैं ना मानूं वाला तो काम नहीं होगा। राइट, आपका टेक आ गया, क्योंकि आप उनके मतलब जाहिर है कि आप उनके कारकुन भी हैं, आप उनके रहनुमा भी हैं, ठीक है ना जी, कारकुन लेकिन लोगों की ओपिनियन जो कुछ और है वो मैं जाहिर है मैं तो नहीं बता सकता। जी हमाद भाई, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आपकी मरकज में भी गवर्नमेंट है, जाहिर है कि आपकी गवर्नमेंट ही है इस वक्त, और आजकल आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज कमिंग वेरी क्लोज टू ट्रम्प। हालांकि ख्वाहिश इमरान खान साहब की थी। अब मैं ट्रम्प वो तो पहले था जी, पहले आ जाए कि आप पहले इंतजार करते थे। आपका जो स्टार क्वेश्चन है अपना ये जो अफरीदी साहब, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो काश साहब शुक्रिया आपका, आपने मधु किया जी, अपने वेलकम प्रोग्राम जी। में, इज्जत बख्शी आपने। आपको टाइम मैं पूरा दूंगा अगर आपकी लेट बारी, यही टेंशन है। सर टाइम खुल के की बात बात करें नहीं है, आप। बात दरअसल ये है, मैं एक प्रोग्राम में आपके पास हाजिर हुआ था काशिफ साहब, और उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक ही मोटो है, एक ही इंसिग्निया है, एंड दैट इज डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, दैट इज डिस्ट्रक्शन, एंड दैट इज जैमिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ द स्टेट फंक्शनरीज। स्टेट को किसी तरह काम नहीं अच्छा, करना। डू यू थिंक कि ये स्टेट के फंक्शन जो है स्मूथली चल रहे हैं? मैं सर आ जाता हूँ उस बात पे। अब सर ये जो एक चीफ मिनिस्टर उतारा, दूसरा चीफ मिनिस्टर लगा दिया, पार्टी तो पीछे वही है ना, अक्सरियत तो इस वक्त एडमिटेडली उन्हीं के पास भी है ना। मेरा ये कहना है कि क्या ये खिलवाड़ है, क्या ये किसी हाई स्कूल की लैब है कि जिसके अंदर आप यूं स्कूल बॉय बिहेवियर रख के फेवरेटिज्म कभी किसी को ले आए, कभी ये अली अमीन गंडापुर साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करेंगे, ये जो अफरीदी साहब हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, कैसे करेंगे? देखें वो करते थे अपने दौर में, अब ये बन गए तो अच्छा, ये करेंगे। मुझे एक लाइन का इनटेक ले लीजिए। जी सर। जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जो मैंने डेमोक्रेसी पढ़ी, सर आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी, लेकिन उसमें यह है कि पार्लिमानी निजाम जो है जी, उसमें एक सीएम होगा जी होगा, ठीक है जी, और आपका जो आईनी सरबराह सूबे का होगा वो गवर्नर है। सर ये आपका आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी बातें बताता है। जो आपका सीएम है वो कैबिनेट बनाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो उसके मिनिस्टर्स होंगे, वो परफॉर्म करेंगे, और अगर पार्टी लीडर चाहता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आईनी तौर के ऊपर आप उसको रिप्लेस करके दूसरा सीएम और दूसरी कैबिनेट ला सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये बात है डिस्ट्रक्शन की। ये वहीं पे ही जाऊंगा जहां से बात शुरू की थी। सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कि देखें जब आपने डिस्ट्रक्शन करनी होती है ना, मैं ना मानू वाली बात। सॉरी, मैं एक आपसे सिर्फ ये आंसर चाह रहा हूं कि यहां पे अगर एक जमात, सपोज मरियम नवाज को रिप्लेस किया जाता है पंजाब में, उनकी जगह पे कोई और सीएम जो है नून लीग की हायर जो है वो बना देते हैं, तो उसमें गैर आईनी तो कुछ नहीं है ना जी। सर ये गैर, हमने कब कहा कि गैर आईनी है? सिर्फ उस बात को
कि गवर्नर के नोटिफाई होने से पहले ये नहीं ये कर सकते जब तक गवर्नर नहीं कहेगा। आर्टिकल 1 की बात की नफी सर कोर्ट ने कर दी सर, वो ये बात होती फिलहाल ये फिर इनका गवर्नर आज हलफ नहीं लेता। देखें काश साहब, मुझे थोड़ा सा अर्ज करने दें। इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लेके तो हाई कोर्ट में 199 की जो रिस्ट्रिक्शन, आप टेक्निकल बातों में आगे चलते हैं। आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात बन गया, अब तो वो बन गया। अब मैं अपना पॉइंट में ये टॉपिक हमारा ये वो बंदा है, अली अमीन गंडापुर भी इन्हीं का ही बंदा था, लेकिन क्योंकि उसने स्टेट से तसादुम से इनकार कर दिया, वो इनको नहीं था पसंद। नहीं, बयान तो बड़े देता था जी, वो देता होगा, पॉलिसीज तो नहीं थी, उन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने खान साहब ने चूज कर करके इस तरह का बंदा जो है वो आगे लेके आए हैं, जो ब्लाइंड फॉलोइंग के अंदर स्टेट से तसादुम करेगा। और ये मैं आपको सर बात बावर करा दूं, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं खैर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल जमात को ये नहीं कहते, क्योंकि माजी में जो अभी इन्होंने कहा सर उनको लाके सारा सेटल कर दिया है हम इन्होंने। लोगों ने, सुन लीजिए, हमारे बच्चों का हम लोग वो उन्होंने नहीं किया, वो बड़ी पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो किसी जमात का उसमें रोल नहीं है। वो 79 में कोई और बैठा था। सर अगर किसी की ये भूल है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के ऊपर कोई पॉलिटिक्स होगी या कोई टेबल टॉक होगी दहशतगर्दों से, नहीं खैर, तो सर ये बात स्टेट ने फैसला कर लिया। देखिए कोई माफी नहीं है। देखें, पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करे कोई भी हो, जाहिर है उसके खिलाफ रियासत निपटती है। जब आप ना, आप तो बैठे हैं जिस तरह हुक्म चला रहे हैं कि एंड पे आपको निगोशिएट ही करना पड़ता है। Negotiation is the best, वो देखे ना I जी, believe. मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये अभी 1993 में उसका बहुत दुश्मन था गुलाम इसहाक खान, लेकिन जब गवर्नमेंट टॉपल करनी थी, आई स्टिल रिमेंबर कि वो इस्तीफे लेके उनके पास बैठी थी। निगोशिएट तो होता है। मैं आपको अर्ज करूं, मैं क्या अपने बच्चों के कातिलों के साथ निगोशिएट कर लूं? मैं एक माजी में हमला किया, मैं उनके साथ निगोशिएट, हमने माजी में किया सर, किया और गलत किया। शिमला मायदा भी किया, भुट्टो साहब ने किया। एक अलहदा चीज है, शिमला मायदा एक अलहदा चीज है, ये एक अलहदा। अच्छा, आप समझते हैं कि पावर जो है वही हल है सिर्फ? नो सर, ये बात नहीं है, ये इस तरह नहीं है। आई नेवर सेड दैट। हमारी हुकूमत ने कभी नहीं कहा। देखिए, हम पहले भी सब मिलकर बात कर रही कि हम कहते हैं जी रियासत मुखालिफ है। रियासत मुखालिफ कोई भी होगा, उसका किसी जमात से ताल्लुक होगा, फिर हमारी नेशनल जगह नहीं है, फिर हमारी नेशनल ड्यूटी है तो उसको कंडेम करें, कोई भी हो उसको। छोटी बात अगर इजाजत दें, छोटी आपकी रियासत ने ऐलान कर रखा है जंग का, अब उस जंग की जो मुखालफत करेगा क्या वो पाकिस्तान का मुखलिस होगा? भाई साहब, और रियासत ने आज सरेंडर वो कर देता है, सीजफायर भी कर देता है। सर सीजफायर किया ना, ये कोई इंडिया नहीं है जिससे हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी सॉवरेन टेरिटरी, मेरी बात सुन हमने पाकिस्तान की हाकमियत को नाफिज करना है कि मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं सर, एक करनी है। बिलावल जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, डोंट फॉरगेट दैट, सच अ ब्रेन। उन्होंने वहां मीटिंग में बैठे हुए, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, मैं उधर ही आ रहा हूं, कहा कि आप जाए और जाकर के जमहूरियत पे यकीन रखें। इकबाल साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। मतलब आपको भी नजर आया, क्योंकि आपको थोड़ा हमें पॉलिटिकल एफिलिएशन के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, इस बात से कतई नजर कि वो पीटीआई का था, वो उम्मीदवार किसका था, मतलब चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात करता हमारा कौन सर, बंदा बदलने से कुछ स्टेट की पॉलिसी तो नहीं ना। क्वेश्चन मेरा कुछ और है, आपकी तरफ भी आऊंगा। अब वो मेजॉरिटी तो उनकी है जी, ठीक है, उन्होंने चेंज कर लिया, वो भी आई नहीं है तो चेंज किया। अच्छा, उसमें जो गंडापुर साहब ने किया कि पहले उन्होंने कहा कि जी मुझे लेटर मिला नहीं, फिर उन्होंने सुबह मूव की कि जी हम इसके खिलाफ अदम एतमाद ले, आपको नहीं मिला, हम अदम एतमाद ले आते हैं, दूसरा लेटर लिख दिया। फिर कौनर साहब ने कहा कि जी लेटर मिल गया है, सिग्नेचर टैली नहीं कर रहे। अच्छा, ये वो कल्चर नहीं है जो पीपल्स पार्टी का खासा है, आप एग्री करें? मुझे पूरा सवाल लेने टाइम है हमारे पास, कर ले। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, ये फिर कराची चले गए, लेकिन वहां पे एक डेमोक्रेटिक जो काम किया बिलावल भुट्टो ने किया अप्रिशिएटेबल, तो आप नहीं समझते कि इस जो अपोज किया गया, मैं कहता हूँ अगर वो दहशतगर्द है तो खुद ही रियासत निपट लेगी ना उससे, कोई भी हो, कोई बात। अच्छा, क्या पीपीपी और नून लीग और स्पेशली जेयूआई, इकबाल शाही साहब ने कहा कि 4 सीटें उनकी, ऐसे ही वो किस कैपेसिटी में चले गए कोर्ट में, जो आज उन्होंने उठा के फेंक दी,
और ये आप समझते हैं कि नून लीग ने और बीबीपी और जेयूआई ने अपनी सियासी साख को खराब किया ये एक्ट करके। अच्छा, बिलावल साहब का जो एक्ट था अप्रिशिएटेबल है, उन्होंने वापस भेजा उनको जी ठीक है जी। कि ओथ लो। बात ये है, देखिए जो भी लूज करता है उसको एक एग्रेशन भी होता है, दूसरा वो उनकी अपनी पॉलिसी होती है अपने आप को स्टैंड रखना उस काम के लिए जो वो करना चाहते थे। Right. ये एक स्टैटिक है। अब इसमें हम कोई वो अमल दखल नहीं कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है। इसी तरह जब मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा 130 से, जी। तो यास्मीन राशिद और मैं, यास्मीन राशिद पीछे रह गई, मैं भी पीछे रह गया। अब उन्होंने सूट कर दिया हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद ने। अच्छा, मुझे भी कहा गया, लेकिन मेरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, मेरा ये ख्याल, हम चूंकि कोalition में आ गए थे और हम नहीं चाहते थे कंट्रोवर्शियल कोई भी ऐसी मूवमेंट बने, तो उसमें मैंने अपने आप को विड्रॉ किया। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू। अच्छा, हमारे अच्छा, व्यूअर्स को बता ही दीजिए आपके कितने वोट थे? मेरे वोट देखिए, पहले उतने किए और बाद में कितने हुए? सुने, बाद में जो भी हो गया, पहले कुछ कहा गया, बाद में कुछ, लेकिन अब वो टाइम ओवर। नहीं, वोट तो नहीं सर, नहीं, टाइम ओवर। देखिए, मैं आपके शोर मचाने पे वोट बढ़े ना। किसी बात को मैं कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहता। जो मेरी पॉलिसी है मेरे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं। 13,000 वोट थे जी आपके। कोई बात नहीं, मैं आपको मुझे शो किया गया 13,700 को जाने। नहीं, वो मतलब सर कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले डिक्लेयर कितने हुए? सर बात ये, वो तो बड़ा कुछ हुआ है, बड़ा कुछ हुआ है, वो तो मैं आपको बताऊं तो लंबी स्टोरी है। लेकिन मैं खाइफ नहीं हूं, मैं ये हूं कि हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, ये कोई कुछ भी कहता रहे, पार्टी की पॉलिसी पे खड़े। और हुकूमत इस वक्त मामला जो है हुकूमत के बेहतरीन चला रहे थे, लेकिन अब ये जो बीच में एक अफगानिस्तान का इशू खड़ा हो गया, अफगानिस्तान को बार बार कहा गया। मैं 1978 में आई वाज इन इस्लाम अफगानिस्तान, तो तब भी वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते थे, आई एम सॉरी टू से, और वो आज भी वहीं खड़े हैं। तो इतनी हमने उनकी खिदमत की, 40 साल 45 साल उनकी लेकिन इकबाल साहब, उस वक्त का जो अफगानिस्तान भी और था, और वो हिंदुओं के शुरू से दोस्त थे, और रशिया का दोस्त थे, और सिखों के साथ बिजनेस करते थे। लोगों को पता नहीं, हमारी यंग जनरेशन को। लेकिन उस वक्त में काबुल और तेहरान में यूरोप से भी लोग आते थे, बड़ी तफरी और एंजॉयमेंट, और ये एक रेवोल्यूशन आया। अच्छा, खैर, मैं ये कह रहा था कि देखिए, अब ये मामला ऐसे आ गए हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें हर हालत में अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए और अपनी आर्मी के लिए हमेशा मैं हर फोरम पे ये कहूंगा कि वेल विशर होना चाहिए। और जो कुछ भी, अच्छा, आपने एक और सवाल किया था यहाँ कि इस वक्त जो है वो हम अमेरिका के बहुत करीब जा रहे हैं, और अमेरिका जो है वो आगे है जी, उसको आगे उसमें आपने डिस्कस करना है, तो मैं उसमें भी बड़ा अच्छा आपको जवाब, एक लाइन का एक मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप नहीं समझते कि अगर इस वक्त मौजूदा पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी के बजाय बिलावल भुट्टो जो है, अगर वो लीड करते सिंगल हेडेडली, तो फिर इलेक्शंस के रिजल्ट भी अलग होते और पीपल्स पर डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती? गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूं कि जितना विजन बाप का होता है, उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हुए बेटे का नहीं होता। मेरी औलाद तो मेरी जगह भी नहीं ले सकती। हाँ, अगर मैं उनको ट्रेन करूं, लेकिन स्टाइल तो डिफरेंट हो सकता है ना जी, व्यू दिखाऊं हर बात का, तो फिर वो ही कैन अंडरस्टैंड। बिलावल स्टाइल तो तैयार हो रहे हैं, बिलावल साहब अब इस काबिल हैं कि मुल्क की पॉलिसी जैसा अभी जब वो फॉरेन दौरों पे गए तो पाकिस्तान बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। कोई कहे ना कि पाशा साहब ने बायस ओपिनियन दी, जरूर देंगे। अच्छा, ये जो वो बहस हम पीछे छोड़ा है, किसी की भी अगर हो, मतलब इन हाउस चेंज अगर करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी जो पार्टियां हैं अगर उस पर एतराज़ करती हैं, और उस वक्त एतराज़ करती है जब उनके पास वो इस काबिल नहीं है कि वो वहाँ पे उस सूबे में हुकूमत बना सकें, तो आप समझते हैं कि इस एक्ट के बाद स्पेशली जेयूआई, जिसके पास 4 सीटें हैं, पीपीपी और नून लीग ने अपनी सियासी साख को ख़राब किया? अच्छा, देखें, बात यह है कि आपने 3, पहली बात तो ये है, नहीं वही 3 ना, वहाँ जी 3 है ना, एमपी के पास तो 1 एमपी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ 3 पार्टियों का आपने नाम लिया,
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो वो ज्यादा एक्टिव थे, हाँ? फरमाई वो अपने भाई को नामजद किया, इससे भी उनकी यानी तसल्ली नहीं हुई। हवस इक़्तिदार की नहीं, वो ये बात कुछ और करने लगे। हाँ, वो कोर्ट में जाके- हवस इक़्तिदार की बू आई है। इसका मतलब ये है कि उनका पर्पस जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि मफादात। अच्छा, मफादात। नून लीग ने अनाउंस किया था, वो गए नहीं कोर्ट सर में। मैं आने लगा हूं आगे। ये सुने, पहली बात तो अच्छी कर रहे हैं। दूसरी बात, नून लीग की तो वहां पर कोई स्टेक ही नहीं है, इसलिए उनका होना या ना होना वो मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कुछ। अच्छा भाई साहब, जी। एक तरफ 90 सर मैं और एक तरफ 4, उनका कौन सा स्टेक है फिर? नहीं नहीं, उन्होंने तो किया ना, 4 की बुनियाद पे किया। नहीं 11 सीटें पे बल्कि स्पेशल चले 15 भी लगा लें एक सर बार मैं भाई साहब। कर रहा हूं कि उन्होंने तो अपनी कद को कम किया, कम किया। नून लीग ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि नून लीग तो नॉन एग्जिस्टेंट थी वहां पर। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने जो आप कह रहे हैं कि हरकत करने की कोशिश रखना की, डाला। उसको बिलावल भुट्टो साहब ने स्नब कर दिया। स्नब कर दिया, और वो जो हरकत स्टार्ट हुई थी वो रुक गई, और उनको लेकिन मतलब एप्रिशिएटेबल है ना। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जाए आप। मैं सर वही कह रहा हूँ कि CM का उन्होंने चार्ज ले उसको कर जाए। दिया। वही बात है। मैं लेकिन समझता हूँ सियासी- एक छोटी सी बात, जी, ये जी, तो प्लीज। आपने तीनों जमातों का कहा, मैंने आपको बता दिया। देखिए ये क्लियर कट मेजॉरिटी पीटीआई के पास राइट। है वहां पर, इसलिए उस पर किसी का एतराज बनता नहीं है। वो हुमा को, वो शुमा को, वो नगीने को, वो हीरे को, वो जवाहिर को बना दे, बिल्कुल भी। ये उनका राइट है, और जी। उनको हमें फंडामेंटल राइट है जी। उनको छेड़ना नहीं जी, चाहिए। जी। हालांकि अब अगली बात, अगर वो चाहते तो बुजदार को भी एमपी करा के वहां से ठीक है, अच्छा, लेकिन उसका भी अगर खाना खराब करना है तो लेकिन पीटीआई क्योंकि इलेक्शन 24 के हवाले से इंतहाई नालायक पार्टी साबित हो चुकी है कि वो अपनी जो पॉपुलर अक्सरियत थी 1,86,00,000 वोट, उनको इलेक्टोरल वोट के अंदर अक्सरियत में तब्दील नहीं कर सके, क्योंकि उनको इतनी अक्ल नहीं थी कि पार्टी इलेक्शन ही ऐसे करवा देते कि जो इलेक्शन कमीशन को कबूल होते। सर मुझे पूरा कर पॉलिटिकल पार्टी फिर उसके बाद ये जो बुजदार साहब ने इस्तीफा दिया, ये इकबाल शाह साहब यहाँ पर मौजूद है, ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, उसका एक तरीकेकार होता है। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो जब तक डी नोटिफाइड ना हो जाए दूसरा इलेक्ट नहीं हो सकता। 48 आवर्स जरूरी है जी, उसके बाद ऑटोमेटिकली नहीं, वो एक्सेप्ट हो जाता है। ये सर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रूलिंग आ गई है। मेरी यार सुन लेना, पेशावर हाई कोर्ट कोई अल्लाह ताला तो नहीं है ना, तो हाई कोर्ट मेरी की बात अर्जी सुन आपके। लेना सर, मेरी सुन लेना। कानून पीटीआई का की interpretation माफ करो लग पे, सर मेरी यार सुन लेना, आइन कानून पीटीआई की- का तो काम ये है कि जो फैसला उनके हक में आए थे वो सही है हाई कोर्ट, जिन्हें उन्होंने हक से ना दे वो हाई कोर्ट सही नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अक्सरियत मौजूद होने के बावजूद जी जी इस्तीफा देने का एक तरीका है, एक तमीज है। वो पीटीआई को मरकजी सतह पर भी नहीं आई, उनको अकल नहीं आई, और सूबाई सतह पर भी वो अपना एक जायजा, वो कैसा इस्तीफा होना चाहिए था जो कुंडी साहब को एक्सेप्टेबल होता? ना कुंडी साहब को एक्सेप्टेबल नहीं, सर एक प्रोसीजर होता है। आईनी सरबराह तो वही है ना, मुझे ये उसने कहा। बताएं, ये इस्तीफे क्या हाथ से लिख के ऐसे दिए जाते हैं? एक दिए छोटी सी और दिए बात, जाते हैं। नहीं, एक छोटी सी बात, मुझे ये बताएं, आइन में लिखा हुआ है कि इस्तीफे के अंदर रीजन जो लिखी जाएगी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के कहने पर ये इस्तीफा दे रहा हूं। क्या एक बंदा जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, आपकी ये जो क्या- बात कर रहे हैं क्या बात- इस रीजन के ऊपर जेयूआई आज अदालत में गई, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी। हम वहां पे टाइम थोड़ा है। चले आगे, चले आगे। बादशाह साहब, अब ये जो आप समझते हैं कि नून लीग, जेयूआई, पीपीपी, मतलब जाहिर है कि जमहूरी रवायात आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कम हो गई हैं। डेमोक्रेसी भी, जहाँ पे हमारा फेडरल मिनिस्टर कह रहे हो कि जी हाइब्रिड रजीम है, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस और दूसरे लोग, तो फिर आप समझते हैं कि ये जो किया इन्होंने, तबूत में कील ठोकते जा रहे हैं सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जमहूरियत के, सो कॉल्ड जमहूरियत के। मुझे तो दिन भी नजर नहीं आ रहे, तकरीबन घंटे नजर आ रहे हैं जो ये हो रहा है। तो ये आप देखेंगे, नंबर आने दो, तो ये सियासी पार्टियां खुद अपने घेरे में ही गिर चुकी अपने वजन से गिर गई। सारी पार्टी।
इनका शायद अंजाम भी करीब ही है मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये बंदे की पुत्र बानी नहीं रही। इससे पहले पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी को, फिर उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो COD, हम तो उसको डकैती ऑफ चार्टर कहते हैं हमेशा ही, तो वो इकट्ठे मिल के खाते हैं। लेकिन अब भी आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कर क्या ये रहे हैं। क्या मुल्क के किसी बंदे के चेहरे के ऊपर आप देख लें गुर्बत नहीं है, या मुल्क में किसी थाने में आप इज्जत है? अच्छा आगे चलते हैं, इनसे गलती हुई। आइन की बात करते हैं। जिस मुल्क में 90 दिन आइन में लिखा और साल इलेक्शन ना हो, वो आइन को अब चाट रहे हैं। फिर यहाँ जहाँ जिस मुल्क में इलेक्शन पर सवालिया निशान उठें और फिर ट्रिब्यूनल फैसला 90 दिन में ना करें, तावक्ते कि नई हुकूमत फ्रेम हो जाए, अभी तक लेके बैठे रहे, उस मुल्क में आइन की बात करते हैं। जिस मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट 2 हाई कोर्ट हों, उसमें आइन की बात करते हैं। चाहिए तो ये था कि असर तो स्यापा चीफ इलेक्शन कमीशन ने डाला, उसको चाहिए था कि जब ऐन उस मौके के ऊपर अली मीन गंडापुर ने रिजाइन किया था, उन्होंने जो उनको आजाद सीटें कर दी, PTI को आजाद कर लिया, उनको चाहिए था स्पेशल सीटों की तरह ये सीटें बकायदा इन पार्टियों को बांट देते, ये स्यापा खत्म होता। नहीं, ये भी बांट देते 90। उन्होंने 90 सीटों का फैसला किया कि ये 90 सीटें आजाद हैं, मैंने खरीदने में आसानी रहे, तारीख में लिखा जाए। मेरी बात सुने, ये क्या बात? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप खुद तो कह रहे हैं कि वो, उसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है 100% वो करते हैं। वो 100% हुई है ना, तो उनको तो ये चाहिए था, जब पैसे पहले हो जो रहा है कि किसी को कैपेसिटी से ज्यादा सीटें को दे सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम की 4 या 5 सीटें, उनको 11 सीटें दे दी गई स्पेशल कोटा के तौर पर, 30 सीटें टोटल। तो आपके अब ये चाहिए, ये तो सुने, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आगे बेंच ने दी ना इकबाल लाइन सुने, अब ये है अपेक्स कोर्ट है ना, उसने दी है। किसने? पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो PTI को दी साल पहले, अब जो आईनी बेंच बना उन्होंने उनको दे। आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, जो आइन की बात कर रहे हैं, आईनी बेंच ही तो सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कर रहा है, आईनी बेंच ही कर रहा है ना। वो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है। एक बात देखिए, बात सुने, ये तो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो 100 बंदे पर कैसे लगेगी? आईनी बेंच इस मुल्क का पठाने बैठा के बैठा हुआ, मुझे बताइए। अब आप बातें इस तरफ कि जी कौन जब शुरू में आपने बात की थी तो मैंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि स्पेशल सीटों की तरह आजाद सीटें भी बांट देते। ठीक हो अब ये है कि जब हम कहते हैं कि जी जो इतना शोर शराबा पड़ रहा है, हाँ। उसको हो जाता मुल्क में। सही है, राइट सर। अच्छा, अब ये है, अब सुने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काम हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है कानून के दायरे में हो रहा है। हाँ। Don't forget that। यस, अगर कानून का दायरा ना होता, अच्छा, ये तो आज वो अफरीदी साहब दोबारा हल्फ ना उठाते। ये कानून के दायरे में ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है कानून जो भुट्टो साहब ने 1973 में बनाया था। अब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको तो आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आपने बार कह रहे हैं आदमी को पहली दफा तो नहीं मानते, आइन हमने दिया, पीपल पार्टी दिया, बात सही है। फिर दूसरी बात, बाद में मैनेजमेंट ऐसी की, ये बात सही है, उन्होंने आइन दिया, उसके बाद में टोटे कर दिए। आपको पीपल पार्टी ने बनाने में पाकिस्तान पीपल्स भुट्टो ने दिया था, पीपल पार्टी ने दिया था, के लिए किया क्या? ये जरदारी की पीपल पार्टी ने दिया, भुट्टो की पीपल पार्टी ने दिया। इस मुल्क के लिए मुझे कोई एक कारण बता। अच्छा, एक बात सर, वो जुल्फिकार भुट्टो साहब, वो उनका कहना है, मेरे कहने कि जो आइन दिया था वो भुट्टो साहब आइन के साथ अच्छा, ओके, एक बार कंक्लूड है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बने थे पार्टी के सरबराह, कितनी उम्र थी? आप बिलावल साहब ने जब आप कहते हैं कि वो 32 साल का है, तो आपको बूढ़ा बंदा चाहिए 100 साल का, होश से बात खत्म हो गया। आपका मतलब है कि पूरी दुनिया में बिलावल साहब गए, जाकर के उन्होंने साहब लोगों को मनाया, मोहब्बत की है, फिर आपको कमाल साहब बिल्कुल आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। जी ऑनेस्ट दूंगा जी इंशाल्लाह। अमाल साहब भी आए हैं मेरे प्रोग्राम, दूर बैठे थे, मतलब है तो इग्नोर कर दी उन्होंने। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आइन और कानून की जब बात करते हैं तो क्या पॉलिटिकल गेम जो है लूज किया है तीनों पार्टियों ने? क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी उनकी, और अगर ये सब कुछ ना करते फिर भी CM बन जाना था, जो कर लिया फिर भी हो गया। क्या समझते हैं काशिफ बशीर साहब? हमने सर किसी इनके मामलात के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली हमने उसको चैलेंज नहीं किया। राइट। हमने मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर और हमने एथिकली ऑब्जेक्शंस लिए हैं
ये जो बात की मेरे लेकिन आपके फाजिल भाई जो बैठे- प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं सर। उन्होंने बड़ी बिलो द बेल्ट भी बात की है यहाँ पे। सर वो उन्होंने की होगी बात, मैं तो अपनी बात आपने मुझे ऑनेस्ट मेरे ख्याल में सियासी इखलाकियात और रवायात को मैं बल्कि आपने प्रमोट करना मुझसे चाहिए। मेरी बात की है ना सर, मैं ये तो मुझे जी, लग जी। रहा है कि जिस तरह मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में आ गया हूं। हाँ ठीक है। लेकिन दरअसल बात इस तरह ये मैं तो नहीं कर रहा बात करेंगे आदमी आपको अपनी इनकी बात में नहीं बोलना जी, इनकी बात में नहीं बोलना बोला जी। तो आप लोग जब जाते हैं तो पहले झुकते हैं ऐसे करके। नहीं, सर तो बात देखिए, ये है कि हम तो कुछ नहीं ऐसा कह रहे आपको, खुदा ना तो- खास्ता। जी, जी, अगर हम ये तो- अदालत है तो नहीं ये तो आपके हलाए भी है ना सर, पीपल्स सर, पार्टी मैं तो कह रहा हूं कि लेट मी एटलीस्ट हमें फिनिश। इतना तो ना कहें। प्लीज मैं प्लीज जुमला अगर खत्म होने से पहले ही एक नया सवाल निकल आएगा तो मैं तो उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर आप कहेंगे कि देखिए ये हमें मुतमईन करके नहीं गए। मैं सर आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमने लीगली इनको चैलेंज नहीं किया, राइट। हमने मॉरल ग्राउंड्स पे कहा ये जो छेड़छाड़ स्टेट के साथ करते रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इस चीज के ऊपर हमने बात की और हमने ये ऑब्जेक्शन लिया कि चले उनको एनसीसीआई का एक नोटिस आया हुआ है, इखलाकी तौर पे बनता नहीं है, ठीक है अगर उनकी अक्सरियत उन्होंने कर लिया, ठीक वी है। हैव नो ऑब्जेक्शंस ऑन दैट। जहां तक ये साख्त की सर बात आप बात कर रहे हैं ना जी, रेपुटेशन की, तो रेपुटेशन ऑलवेज इज बेस्ड ऑन डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस। ये बातों के ऊपर और हुल्लड़बाजी के ऊपर रेपुटेशन नहीं होती, ये डिलीवरी पे होती है। Right. जाके केपीके के हालात देखिए और जाके पंजाब के हालात देखिए। हम हमेशा से पाकिस्तान के चारों सूबों की चाहे हमारी वहां पे पॉलिटिकली प्रेजेंस ज्यादा हो, डोमिनेंट हो या ना हो, हम हर शहरी को ओन करते हैं। अच्छा लेकिन सर, मेरा it's time कि हमें इस destructive सियासत से बाहर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन है आपसे सर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तमाम ही हुकूमतें जो हैं अवाम की हालत ज़ार पे ना वो कंसंट्रेट करती हैं, कॉस्मेटिक्स हो रही है हर जगह पर, और अवाम जो जिस पर्पस के लिए डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स बनती हैं वो हमें नज़र नहीं आता कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो कोई गवर्नमेंट नज़र आती है आपको ऐसी चीज़? सर मैं आप अगर मुझसे क्योंकि ऐसे ही होता है जैसे सैलाब आया जी, तो जनाब अभी उसका तो मामला अभी अंदर था, तो कोई और इशू ऐसा लगता है कि जिन्नात जो है कोई ऐसी चीज ले आते हैं सामने, इशू ले आते हैं कि वो जो असल मामलात होते हैं अवाम के वो दब जाते हैं, उसके ऊपर हम उसके पीछे डिबेट करने लग पड़ते थे। सर मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान के लोगों का जो सबसे पहले मामला था दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज आवर फॉरेन रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर्स। बिल्कुल ठीक कहा। एक बात, दूसरी बात टेररिज्म, इन चीज़ों के ऊपर हमें सारों को मिलकर फोकस करना चाहिए। सर जब आप नेशनल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, आप अपनी फोर्सेस को टॉन्ट करेंगे, तो फिर ये मामला हल यूं नहीं होंगे। एंड लेट मी सर विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट मेक इट वेरी क्लियर कि स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एट वेरिएंस विद व्हाटएवर द पॉलिसी पीटीआई इज ट्राइंग टू मेक। ये जो मर्जी कर लें, एंड में रोजे रोशन की तरह रहना पाकिस्तान नहीं है, हम सब ने मिट अच्छा जाना। इसमें एक मुझे मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो ये स्टांस जो है वो अपना लेते हैं ऑपोजिशन में जाकर, नून लीग भी जब ऑपोजिशन में जाती है उनका ऐसा ही स्टांस होता है, गवर्नमेंट में कुछ और होता है। अब अगर आप पीटीआई आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, तो ये ऐसा क्यों है? देखें जी, स्टांस की हद तक तो ये बात जमहूरियत का हुसन है। ना पीपल्स पार्टी 9 मई में मुलविस है और ना नून लीग 9 मई में मुलविस है। हम दोनों पार्टीज, आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने हमेशा ये जमहूरी अक़दार के साथ आप लकी हैं, आप ये नून खड़े लीग वाले रहे हैं। लकी हैं। और मैं आपको एक बात सर, बताऊं, जो कुछ भी है किसी और पार्टी ने शुहदा के बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। अपने These are the 32 consequences साल जो के ये भुगत रहे हैं। साफ्ती एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि नून लीग लकी है कि आसिफ अली जरदारी चेयरमैन है, बिलावल या आसफा जो है वो चेयरपर्सन सर नहीं ये है। बात भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि पॉलिटिक्स के अंदर ये जो हल्की पुल्की तकरार है ना, ये होती रहती है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा में और बिलावल भुट्टो साहब में सर, ये मेरे सर को बहन time भाइयों का थोड़ा रिश्ता important है question है। और बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। अच्छा, ये आपने एक कोई सवाल इस तरह किया नहीं था। हुए हुए कि हम एक दूसरे को अच्छा, हमने आपने एक सवाल attack किया कर है दिया। अभी अवाम We के have बारे में। mutual देखिए, respect for each मैं other। उसका मुख्तसर जवाब दे मुख्तसर सा दीजिए। जवाब देना चाहता हूँ।
देखें मैं अपनी हुकूमत हो या कोई हुकूमत हो किसी की भी, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप 30 रुपए का पेट्रोल लेकर 300 रुपए का आवाम को दें, ये गलत है। गैस आपके मुल्क में मुयसर नहीं है, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कंपनसेट करें अवाम के साथ। अवाम है तो हुकूमतें हैं, अवाम है तो पार्टियां हैं, और अगर आप अवाम का साथ नहीं देंगे, हम अवाम को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो अवाम मुतनफर हो जाएंगे। अवाम हमारी जिंद जान है, हम अवाम में से हैं। टाइम बड़ा थोड़ा रह गया जी, मैं कह रहा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकबाल शाह साहब, चीन ने कल बड़ा तशवीश का इजहार किया है, मतलब उसकी जो स्टेटमेंट उनके फॉरेन ऑफिस की थी और सारी दुनिया ने देखी, उसमें से कहीं से ये नहीं लगा कि वो ज़ाहिर है दोनों में से किसी को कंडेम नहीं किया, जो हम ज़ाहिर है कि बड़ा क्लेम भी करते हैं, हमारा ताल्लुक भी उनसे पुराना है, लेकिन उन्होंने कहा जी डायलॉग किया जाए। और मेरे ख्याल में आज जो जंग बंदी हुई है उसी वजह ये कल जो चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने तशवीश का इजहार किया है, आप समझते हैं कि ये जो हमारा इस वक्त यहाँ पे एक बॉर्डर खुल गया है, तो उसके उस तनाज़र में इस वक्त भारत क्या कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स यही हैं कि वो भरपूर जारहियत की तैयारी कर रहा है, तो ये जो मामला है इससे हम चीन को लूज कर रहे हैं। इसके साथ जुड़ा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हम अमेरिकन की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की, इसने चीन को कितना अनॉयड किया हमसे। नहीं, खदशात थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हम चीजें देख रहे हैं, खदशात थे कि चाइना नाराज हो जाएगा, लेकिन चाइना ने एक वाइजली एक डिसीजन लिया है। उनका है कि अगर हमारे मामला दोनों ममालिक से दुरुस्त हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें कोई ना पाकिस्तान छेड़ रहा है ना अफगानिस्तान छेड़ रहा है, तो हमें अपने मामला को यहाँ तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों मुल्कों में है, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान। उन्होंने इसके अंदर जाने से बिल्कुल अपना इंडिया का बता दीजिए खतरात जो मंडला रहे हैं। इंडिया के खतरात जो है ना वो अभी मौजूद हैं, और खासतौर पर खदशात जो हम बात यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी बाहर से आए हैं, तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खतरात उधर ही से हैं जिधर से अमेरिका के साथ नाराज नजर आ रहा है, एक्चुअल नाराज नहीं है। तो ये जो अनरेस्ट है, यानी जो अफगानिस्तान के जो एडवेंचर या मिस एडवेंचर हुआ है, इसको बड़ा वाइजली देखना चाहिए। बल्कि मैं आखिर लाइन ये तो कहूँगा, हमारी हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट, लोगों को बोलने दें, अकल की बात करेंगे, सारे पाकिस्तानी हैं, और ये वजह नहीं कराएगी आपका मतलब इन बातों। हाँ, वजह इनके पास सोचना भी चाहिए। भाई साहब, मुख्तसर जवाब। सर ये चाइना स्टांस, क्योंकि ऐसा मैंने माजी करीब में नहीं देखा कि जिस तरीके से कल उन्होंने तशवीश का इजहार किया, हमेशा वो हमारे आगे या पीछे ही खड़े नजर आए हैं। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के साथ जो लव अफेयर हम बढ़ा रहे हैं, इसमें चाइना हमारे साथ है, चाइना की मर्जी के साथ ये हो रहा है। एक ब्लॉक जो रशिया चाइना और जो हेड ऑन कोलिजन है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़े अरसे के बाद इंडिया भी जो है चाइनीज़ ब्लॉक पे उनका फॉरेन मिनिस्टर भी जाता है, उसमें फिर वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, ब्रिक्स में भी खड़ा हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। तो इस तनाज़र में थोड़ा सा ज़रूरत। अच्छा देखें, बात ये है कि चाइना, इंडिया का आपने सवाल किया कि इंडिया क्या हम पे हमला करने की क्या कर रहा है। देखिए बात ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो पैक्ट हुआ है अभी, डिफेंस पैक्ट, वो इसीलिए है कि अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान को वो ब्लीड करे। वो तो बड़े 10 सालों से कर रहे हैं, ठीक है, इसी है। लेकिन हमें कोई इतना खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी 20 साल 2001 से लेकर 2021 तक जब अमेरिकन फौजें यहाँ पर थी, तो 11 कौंसल खाने पाकिस्तानी सरहदों पर अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान को ऑपरेट करते रहे। तो इसलिए कोई खास परेशानी की बात नहीं। हमारी मुसल्लह फौज अल्हम्दुलिल्लाह साहब, वो जो 11 कौंसल खाने थे उन्होंने नुकसान भी तुम्हारा बहुत पहुंचाया, तो हमने उसको बेर किया ना, उसके बावजूद हमने हिंदुस्तान को लीड किया। चाइना पाकिस्तान रिलेशन और जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप आज के नहीं है, एवं नहीं, वो कहते हैं वो इतने पुराने तो अमेरिका के साथ भी हमारे। सर मैं अर्ज करूं, अमेरिका के साथ चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करवाने में पाकिस्तान का हाथ है। डिप्लोमेसी होती है, ऐसे नहीं होता कि हम कोई साइड चूज कर लेते हैं या वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये लोकल पीटीआई वाली सियासत जो है इंटरनेशनली नहीं चलती, इसमें डिप्लोमेसी चलती है। और अगर सर भारत ने जो अब जियोपॉलिटिकली हालात हैं वो गैर मामूली हैं। मैं अर्ज करूं, अगर भारत ने अपना शौक पूरा करना है थ्रू खवारिज, थ्रू फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान पूरा आने का, तो मेरा ख्याल है पहले 7-0 है, तो अब आ जाए, चेक कर लें एक दफा दोबारा हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो
डिप्लोमेसी है वो बेहतरीन, मैं समझता हूँ इस वक्त जारी है। किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। चाइना हमारा दरीना दोस्त है, हमारे भाई। इंडिया क्या करेगा, मार खाएगा जी? इंडिया हमेशा ही मार Never, खाएगा, right. अल्लाह की मेहरबानी पाकिस्तान से। कभी पाकिस्तान नहीं मार खाता। और टाइम खत्म हो गया। पाकिस्तान से थैंक यू वेरी मच जी, आप चारों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली हो रहा है उसके ऊपर जो है बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो हमारे गेस्ट दे सके और आपको इनसाइट भी पता चल सके। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।